बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसआर ट्रेडिंग क्लब काफ़ी टाइम से आप लोगों को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने लास्ट वीक से यही फैसला किया था कि हम लोग जो है अपनी आने वाली जितनी भी सर्विसेज हैं तो हम लोग अपनी जो यूट्यूब के ऊपर जो सर्विसेज हैं वो हम लोग देंगे। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेंसी एनालिसिस। करेंसी के जो वीकली एनालिसिस होते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है और उसके ऊपर कुछ फंडामेंटल्स हैं उनके ऊपर बात करनी है। तो चलते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में हमें क्या नज़र आता है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट वीक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट वीक में अगर हम लोग चेक करें तो मंडे वाले दिन हमारे पास कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। मंडे वाले दिन हमारे पास बैंक हॉलीडे है जेपीवाई का, तो जेपीवाई के अंदर तो कोई ट्रेड नहीं मिलेगी हमें। और सीएचएफ का जो है वो सीपीआई है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और तो उसके बाद मंगल वाले दिन अगर आप देखें तो जेपीवाई के अंदर जो है वो उनका कोर सीपीआई है, तो उसके अंदर हमें यूएसडी जेपीवाई के अंदर बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। अच्छा, बुध वाले दिन की अगर हम लोग बात करें तो एयूडी के अंदर जो है वो इनका सीपीआई है। अच्छा, ये जो सीपीआई है आपने याद रखना, ये गोल्ड के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट करता है। ये सीपीआई जो बना हुआ है आपका एयूडी का जो सीपीआई है, ये क्योंकि ये है भी ईयरली तो गोल्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास जीबीपी के जो है वो एक मेंबर है, उनके गवर्नर है, उनकी स्पीच है, तो ये भी पाउंड के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जुमेरात वाले दिन हमारे पास सीपीआई का डाटा है। और सीपीआई के डाटा में अगर हम लोग बात करते हैं सीपीआई के हवाले से, तो लास्ट प्रीवियसली मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता चलूँ कि लास्ट में जो मीटिंग्स हुई थी एफएमसी के मुतालिक, तो एफएमसी की मीटिंग्स में यही कहा गया था, जो उनकी मीटिंग मिनट्स आए थे, तो उन्होंने ये कहा है कि हम लोग जो अपने इंटरेस्ट रेट है वो आगे कट करने जा रहे हैं। और अगर वो लोग इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो इसका मतलब यही है कि उनकी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है, जिसकी वजह से वो अब जो इंटरेस्ट रेट है वो कट करेंगे। और जिसकी सूरत में हम लोग ये अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं और उनकी जो स्टेटमेंट्स जिस तरह से उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं मीटिंग मिनट्स के अंदर, जो यूएस ने जो स्टेटमेंट्स भेजी हैं, तो उसके अंदर यही चीज़ वाज़ेह हो रही है कि डॉलर जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आएगी, दैन उसके बाद ही स्ट्रॉन्ग होगा, तो उनका सीपीआई जो हम लोग पॉजिटिव फोरकास्ट कर सकते हैं। तो डाटा अगर देखें तो डाटा के मुतालिक अगर डाटा इनका ओवरऑल पॉजिटिव ही बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखें तो जैसे कि जुमेरात और जुमे वाले दिन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा हैं। अब पीपीआई की बात करें तो पीपीआई का डाटा भी ये जो है पॉजिटिव बता रहे हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो जैसे यूरो यूएसडी है, पाउंड यूएसडी है, उसके बाद यूएसडी सीएचएफ है, यूएसडी जेपीवाई है, तो उन पेयर्स के अंदर ट्रेड करने के लिए ना मैं आगे आपको बताता हूँ टेक्निकल चार्ट के अंदर आपने किस तरह इनको ट्रेड करना है। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यूरो से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीक भी हम लोगों ने यूरो से स्टार्ट किया और बहुत अच्छी ट्रेड्स हमें देखने को मिली हैं यूरो के अंदर। और अगर हम लोग बात करते हैं यूरो के हवाले से तो मंथली की अगर हम लोग बात करते हैं मंथली के अंदर अगर आप देखें तो यूरो का ट्रेंड इस वक्त डाउन चल रहा है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे देखने की कोशिश करनी है। ये तो बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है, ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर देता हूँ ताकि आपको मार्केट के ट्रेंड का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो चीज़ है ना, अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा रेंज किया है। रेंज करने के बाद मार्केट दोबारा आई है, दोबारा नीचे आके ब्रेक इन किया और ब्रेक इन करने के बाद यहाँ पे इसने सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म व्यू इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है तो आप इसको सेलिंग साइड पे जो है ना वो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग वीकली की बात करें, जैसा वीकली के अंदर मैंने आपको लास्ट वीक के अंदर बताया था कि मार्केट जो यूरो की जो मार्केट है वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपकी जो मार्केट है वो रेंज कर रही है। तो आपने कोशिश ये करना है कि इस एरिया से जो है वो सेल करना है यूरो को। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो पैटर्न्स बनाए हैं। यहाँ पे आपके पास एक डबल टॉप का पैटर्न था, उसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा बहुत अच्छी एक रैली बेस्ड मार्केट गिरी है। देन उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये वाला बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे आपको एक प्रीवियसली एक ब्रेक देखने को मिली। फिर उसके बाद अगर आप मजे की बात ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बना हुआ है जिसको हम लोग इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो अगर ये अपने जो पैटर्न की बात करें तो ये हमें यही बता रहा है कि ये मजीद जो है वो गोल्ड की मार्केट जो है वो सेल आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है? तो मार्केट जो है वो नीचे मजीद 1.05 तक जो है ना मार्केट को सेल साइड पे आना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो मूव है, अगर आप मूव की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे वेव्स भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें,
मार्केट कुछ इस तरह के तरीके से जो है ना वो रेंज कर रहा है, और यहाँ पे अपनी जो मार्केट ने जो रेंज बनाई है वो इस तरीके से बनाई है। तो आप देखें तो मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, तो मार्केट जो है वो आपने इसको सेलिंग साइड में देखना है। अब एक चीज़ तो क्लियर होगी कि यूरो का ट्रेंड जो है वो डाउन है और हमने इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है। अगर आप डेली की बात करें तो डेली के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, डेली के अंदर ये असेंडिंग चैनल बना हुआ है, और असेंडिंग चैनल के अंदर अगर आप लोगों को याद हो, को लास्ट वीक के अंदर मैंने मार्केट उस वक्त इस एरिया में था, यहाँ पे था, तो मैंने आपको कहा था कि आपने इसको सेलिंग साइड पे देखना है। और सेलिंग साइड की अगर हम लोग बात करें तो मैं अगर आपको दिखा भी देता हूँ कि जब लास्ट वीक में मार्केट इस एरिया में था, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपको मेरी वीडियो नज़र आ रही है तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस एरिया के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट को इस एरिया से आपने सेल करना है, और मैंने ये टारगेट जो है वो नीचे का बताया था, ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। और अगर आप अभी करंट सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं तो करंट सिचुएशन के ऊपर यहीं से हम लोगों ने सेल किया, और सेल करने के बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो यहाँ देखने को मिला। और अभी मार्केट मजीद नीचे आ सकता है यहाँ पे इस एरिया के अंदर। अगर आप अभी आपने करना ये है कि अगर आपको मार्केट इस एरिया में मिल जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट अगर आपको इस एरिया में मिल जाता है, यहाँ पे ये एक बहुत खूबसूरत यहाँ पे सपोर्ट भी है, तो यहाँ से हम मार्केट को जो है दोबारा बाइंग वाली साइड पे देखते हैं। लेकिन अभी मार्केट थोड़ा सा और नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट ने ये जो एक स्पैनिंग टाइप या डोजी टाइप कैंडल बना दी है, तो ये इसमें कोई इतनी खास पावर शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा। और यहाँ पे अगर हमें कोई बुलिश का एविडेंस देखने को मिलता है तो हम इसको मजीद जो है ना फिर बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर इसके अंदर ना ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो जाएगी इस एरिया के अंदर। तो यहाँ से हम अभी जो है वो इसका ट्रेंड जो है वो डाउन है। अगर इन केस मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करने के बाद अगर आप देखें तो ब्रेक में यहाँ पे हमारे पास डेली के अंदर कोई अच्छी कैंडल बन जाती है और रीटेस्ट के ऊपर हमें कोई बेरिश कैंडल मिल जाती है, तो फिर हम इसको मजीद जो है ना वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है ना यहाँ तक नीचे जो है ना ये वाला जो लेवल है, इसका ये वाला जो लेवल है, फिर हम यहाँ तक इसको जो है ना वो देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम लोग चलते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ है। H4 के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रीवियसली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो लेवल है अगर ब्रेक होता है तो ब्रेक एंड क्लोज के बाद आपने किस तरह से मतलब ट्रेड करनी है। अगर आप यहाँ पे इस एरिया के अंदर देखें तो मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर रहा था स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर आप देखें, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी होती है कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट करती है तो वहाँ की प्राइस जो है ना वो आप उस प्राइस के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया करें। कोई भी पैटर्न होता है तो कोशिश ये किया करें कि उस प्राइस के अंदर आपने जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी। जैसे मैंने ये एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया है, तो अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिल जाता है इस एरिया में, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारा पैटर्न मिला था, डबल बॉटम मिला था, यहाँ पे मार्केट ने दोबारा ऊपर गई है। लेकिन अगर मार्केट ये वाला अपना टेस्ट कंप्लीट कर जाती ना तो यहाँ पे आपको जो है वो एक बहुत प्यारी ट्रेड मिल सकती थी। यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो मार्केट जो है ना वो मजीद नीचे आ सकता था। मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो इस एरिया के अंदर होगा, और सेकंड टारगेट जो है वो यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पाउंड की, और पाउंड के अंदर पाउंड में हम लोग जाते हैं और मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाउंड के अंदर कोई खास अभी तक हमारे पास कोई इतनी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि पाउंड की मार्केट जो है वो इस तरह से कुछ रेंज कर रही है, और रेंज करते करते जो है ना ये अभी किसी साइड पे नहीं है। तो अगर तो हमें मार्केट जो है वो नीचे मिल जाता है इस एरिया में, तो फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट को जो है ना वो बाय कर सकते हैं पाउंड को। यहाँ से इस एरिया से बाय करके फिर हम लोग ऊपर के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा व्यू है, इसको नीचे आने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ये सिर्फ हम लोग इतना बड़ा टाइम फ्रेम हम लोग इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर हमें आइडिया हो जाता है कि हम लोगों ने मार्केट का ट्रेंड देखना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेंड लाइन भी लगाए तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो लग रही है, और यहाँ पे आप देखें तो डिसेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है, तो ये भी आपके सामने बन रहा है, तो ये भी यही फोरकास्ट कर रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल भी यही फोरकास्ट होती है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट करता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग वीकली की बात कर लेते हैं पाउंड के अंदर, तो पाउंड में अगर हम लोग वीकली की बात करें तो पाउंड के अंदर ये जो एक्सपेंडिंग चैनल बना हुआ है तो वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ ये गौर करनी है कि ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और ऊपर का ये वाला जो लेवल है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी देखो आप यहाँ पे इस एरिया के अंदर इसने जो है ना एक रेंज स्टार्ट कर दी है। मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है ना वो दोबारा पुल बैक कर सकता है। तकरीबन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 मंथ के लिए मार्केट इसका बेरिश ही रहेगा, क्योंकि डॉलर का डाटा जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव बता रहे हैं, तो जिसकी सूरत में हम लोग इसको जो है ना वो देख सकते हैं बेरिश साइड पे। अच्छा, डेली की अगर हम लोग बात करते हैं, डेली के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये वाली जो रेंज है, ये जो रेंज बनी हुई है, ये वाली जो रेंज
जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपने किसी साइड पे इसको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप देखें यहाँ पे तो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है और मूव करते करते इस तरीके से इसने अपना स्ट्रक्चर वगैरह कंप्लीट किया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक बहुत प्यारा पैटर्न डबल बॉटम बना है, जब उसके बाद मार्केट सेल हुआ है। फिर आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन के ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको जो है ना वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ये जो चीज़ है ना ये इस तरह से मतलब अभी जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे आपको जो है ना वो थोड़ा वेट करना चाहिए। मेरा मशवरा तो यही है कि पाउंड की पेयर से अभी आप थोड़ा सा वेट कर दें, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे H4 के अंदर अगर हम लोग पाउंड की बात करते हैं तो H4 के अंदर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने ग्रुप के अंदर एक सिग्नल भी दिया, और सिग्नल्स को जो है हम लोगों ने तकरीबन कोई 150 टू अराउंड तकरीबन कोई 30-40 पे हमारा वो सिग्नल चला, लेकिन उसके बाद हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया न्यूज़ की वजह से। और अगर आप यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे आपके पास एक बहुत प्यारा पैटर्न बॉटम भी बना है, जहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट बार बार इसी एरिया से जो है ना वो रिजेक्ट हो रहा है और इसी एरिया से जो है वो नीचे आ रहा है। यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया भी है। अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो दोबारा नीचे की तरफ जो है ना वो मूव कर सकता है इस एरिया के अंदर। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको सेलिंग साइड पे, अगर तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपने सेलिंग साइड देखनी किस साइड पे। अगर तो ये वाला जो लो है, ये जो लाइन मैंने आपको बताई है, ये वाला लो तोड़ के कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है। ये जो H4 की कैंडल है, दूसरी कैंडल H4 की इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो देन आप मार्केट को जो है वो सेलिंग साइड पे देख सकते हैं। उससे पहले आपने सिर्फ वेट करना है इसके अंदर। और इसका जो टारगेट है वो ये वाला टारगेट है नेक्स्ट वीक का, कि ये मार्केट दोबारा बेरिश आ सकती है। यहाँ तक आपने कोशिश करना है कि मार्केट के अंदर जो है वो इसको सेलिंग साइड पे देखना है। अच्छा जीबीपी जेपीवाई की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जीबीपी जेपीवाई के अंदर लास्ट वीक में हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा गया है और बड़ा एग्रेसिव एनालिसिस किया है। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो है वो एक छोटी सी रेंज देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको एक इनगल्फ पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, जो कि मंथ के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो इसके हिसाब से इसको मार्केट को जो है वो सेल आना चाहिए। अच्छा वीकली की अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें तो वीकली के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये वाला जो लेवल है वीकली के अंदर, मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको बता दूंगा कि ये लेवल मैंने बाकायदा मार्क किया हुआ था। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकल जाता है, इस एरिया से, ये वाला जो एरिया है, तो तब तक मार्केट जो है वो नीचे नहीं आएगा और यहीं पे हो सकता है रेंज करे तो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है और फरवरी मार्च के अंदर जो है ना वो मार्केट किसी साइड पे जो है ना इसका मार्केट डायरेक्शन लेगा और इंशाल्लाह मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अच्छा छोटे टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको बताया था कि जीबीपी जेपीवाई के अंदर एक बहुत अच्छी रेंज चल रही है। और अगर हम लोग रेंज की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो जीबीपी जेपीवाई जो है वो मूव कर रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक बहुत प्यारा पैटर्न मिला, डबल टॉप मिला, जो उसके बाद मार्केट सेल हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छा पैटर्न ड्रॉ हुआ है, जिसको हम लोग मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार जो है वो आपका बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ है यहाँ तक। अच्छा चलते हैं थोड़ा सा H4 के अंदर, और H4 के अंदर देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर हमें क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। अच्छा अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट का यहाँ पे इस एरिया के अंदर जब ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो ये वाली जो रेंज है, यहाँ पे रेंज स्टार्ट कर दी मार्केट के अंदर। जो लास्ट वीक का एनालिसिस था मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लास्ट वीक के एनालिसिस के अंदर मैंने इसी एरिया से एग्जैक्टली आपको बताया था कि इसी एरिया से आप लोग बाय करें और यहाँ तक के लिए मार्केट को जो है वो आप मूव करवा सकते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ जीबीपी जेपीवाई के लास्ट मूव के ऊपर। जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने जो प्रीवियसली वीडियोस हैं उससे एक स्क्रीनशॉट लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप देखें तो मैंने जीबीपी जेपीवाई के अंदर स्पेशली आपको बताया था कि आपने इस एरिया से जो है वो जीबीपी जेपीवाई को जो है वो बाय करना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ इस सिंगल ट्रेड से 530 पिप जो है ना वो हासिल की है, और शुक्र अल्लाह पाक के साथ का कि ये ट्रेड हमारा बहुत अच्छा गया है। तो अभी जो नेक्स्ट वीक का जो प्लान है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अभी जो है ना अभी इसमें आपको सेलिंग साइड पे देखना और कहाँ तक देखना है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है वो फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे इसके बिल्कुल रेडी सेटअप है। आप मंडे वाले दिन बेशक यहाँ से इसको सेल करके तकरीबन 100 पिप कैंसल दे के इसको तकरीबन 600 पिप के लिए जो है ना आप इसको टीपी लगा के बेशक इजीली छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये एक रेडी सेटअप है। जैसे मैंने लास्ट वीक में आपको कुछ रेडी सेटअप्स बताए थे तो उनके अंदर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। अच्छा हम लोग अगर कैट के मंथली बात कर लेते हैं और कैट के ऊपर जाते हैं और कैट के मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखें तो
एक असेंडिंग ट्रायंगल बनी हुई है, और असेंडिंग ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो इस तरह से कुछ मूव कर रहा है। और यहाँ पे अभी कैट की मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे आ सकती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने इस एरिया के अंदर 2 लगातार कैंडल जो है ना वो सेलिंग साइड पे बनाई है और बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई है। तो मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग कोशिश कर सकते हैं मार्केट जो है ना वो मजीद नीचे आए, और हम लोग इसको जो है वो सेलिंग साइड पे देखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं कैट के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जैसा कि वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखें तो मैंने आपको लास्ट वीक के अंदर भी एक बात बताई थी। लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट को आपने ये वाली जो ट्रेंड लाइन है अगर आप देखें प्रीवियसली, तो यहाँ से आप इसको बाइंग वाली साइड पे देख सकते हैं। तो मार्केट जो है वो इस एग्जैक्टली इसी एरिया से जो है वो बाएगा। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के अंदर, तो यहाँ पे हमें एक मॉर्निंग माजरत एक मॉर्निंग स्टार भी देखने को मिल रहा है, जो कि हमें बहुत अच्छा जो है ना वो बुलिश साइड का कंफर्मेशन दे रहा है। तो इंशाल्लाह हम लोग इसको जो है ना वो नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि हमने इसको किस तरह से ट्रेड करना है। और अगर आप यहाँ पे इस एरिया के अंदर देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको एक बहुत अच्छा बॉटम और एक बहुत अच्छी सपोर्ट और ओवर ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ना वो आपको टेस्ट भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग कैट के डेली की बात करें, और कैट के डेली की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आपको मार्केट देखने को मिल जाता है तो वो मार्केट आपने जो है ना वो बाइंग साइड पे आप लोगों ने देखनी है इस एरिया के अंदर। तो वो ये चीज़ है। अगर आप देखें तो ये मार्केट इस वक्त अपने बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के आसपास खड़ा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो बिल्कुल मार्केट ने अपना टेस्ट कर लिया है और मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो मूव करता हुआ नीचे आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर 1.34 के ऊपर, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह हो जाए। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो क्लोजिंग दे देता है, डेली का क्लोजिंग, तो फिर आपने जो मार्केट है वो बाइंग साइड पे देखना और कहाँ तक देखना है, फिर आपने वेट करना है कि इस प्राइस का, कि मार्केट इस प्राइस का जो है वो रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट करने के बाद आप इसको दोबारा जो है ना वो सेलिंग साइड पे देख सकते हैं। अच्छा, H4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो H4 में अगर आप लोग देखें तो H4 के अंदर मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था लास्ट वीक के अंदर, मतलब कुछ टाइम से बहुत अच्छा मूव देखने को उसको मिल रहा है। और ये देखें, अच्छा, लास्ट वीक में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस एरिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा पुल बैक करके, तो यहाँ पे आपके पास मार्केट जो है ना वो दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है, और यहाँ से फिर दोबारा जो है ना वो मार्केट नीचे आ सकता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस एरिया से आपने जो है वो मार्केट को सेलिंग साइड पे देखना है, और देन मार्केट जो है ना वो किसी साइड पे जो है वो आपका जा सकता है। अब कोशिश ये करनी है कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपने कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो आप जो है ना इसके अंदर आप जो सेलिंग साइड पे देख लेते हैं। और अगर हम लोग बात करें अपने लास्ट वीक के कैट के सेटअप के बारे में, जो मैंने आपके साथ कैट का सेटअप शेयर किया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट वीक के अंदर जब मैं जो वीडियो बना रहा था वीकली एनालिसिस के ऊपर, तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली कैट जो है वो यहाँ तक जाएगा, और एग्जैक्टली मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे पिप्स गेन किए हैं, और उसके बाद मार्केट से हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला है। अच्छा, USD JPY की अगर हम लोग बात करते हैं, USD JPY के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक बहुत प्यारा जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर एक डबल टॉप देखने को मिला, फिर उसके बाद मार्केट में जो है वो जो उसका रिस्पेक्ट किया, और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आना स्टार्ट होगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इस एरिया के अंदर देखें तो मार्केट ने एक छोटा सा सपोर्ट क्रिएट किया है, और हो सकता है मार्केट कुछ लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले टाइम, लॉन्ग टर्म में ना आने वाले जो कुछ वक्त है तो उसके अंदर जो है वो यहाँ पे रेंज कर सकता है। अच्छा, ये मैं मंथली व्यू इसके इसलिए आपको देता हूँ बार बार, ताकि जिन लोगों ने अपनी जो ट्रेड्स हैं वो होल्ड की हुई हैं तो वो जो है वो काफ़ी जो है ना वो इसको मेंटेन कर सकें। अच्छा, USD JPY की अगर हम लोग बात करते हैं, USD JPY के वीकली की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने इसके अंदर एक बहुत प्यारा पैटर्न जो है वो ड्रा किया है, और इसका जो टारगेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो पहला टारगेट है वो यहाँ तक है, और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी बुलिश की कैंडल देखने को मिल रही है। तो हम थोड़ा सा इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए वेट करके ट्रेड करेंगे, जब तक इसका लो नहीं टूट जाता तब तक हम लोग मजीद सेल वाली साइड पे अभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये वाली जो ट्रेड है, ये वाली जो कैंडल बनी है, सॉरी, इस कैंडल के अंदर जो है वो बायर्स इंटर हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हमें मार्केट इस एरिया के अंदर मिल जाता है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि मार्केट हमें अगर थोड़ा सा ऊपर मिल जाता है तो यहाँ से हम इसको दोबारा जो है ना वो सेलिंग साइड पे देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग डेली के अंदर चलते हैं तो डेली के अंदर हमारे पास एक बहुत प्यारा सेटअप जो है वो इस वक्त रेडी है। अगर आप देखें ट्रेड के हवाले से तो मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर रहा था लास्ट कुछ वीक्स के अंदर,
तो यहाँ तक जब मार्केट गया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हमें एक प्रॉपर रीटेस्ट देखने को मिल रहा है। और इस रीटेस्ट के ऊपर हम लोग यूएसडी जेपीवाई के ऊपर इस हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के इस हाई के ऊपर जो ये वाली जो हाई है जिसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है उसकी हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो इसको इस लेवल तक के लिए जो है वो ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड में। और यहाँ पे आप देखें तो मार्केट जो है वो दोबारा से हो सकता है सेलिंग साइड पे जो है ना वो मूव कर सकता है यहाँ तक के लिए। अगर मार्केट दोबारा इन केसेस के ऊपर ब्रेक इन कर जाता है, मार्केट दोबारा इसका हाई तोड़ देता है, तो हो सकता है मार्केट के चांसेस है कि मार्केट दोबारा से जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाए। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई H4 टाइम फ्रेम की बात करें तो इसने यहाँ पे H4 के अंदर एक बहुत प्यारा पैटर्न, जिसके अंदर मैं डिसाइडिंग चैनल है जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर मार्केट ने जो है वो मूव करना स्टार्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रहा था, यहाँ पे इसके अंदर एक डबल बॉटम हमें देखने को मिला। देन मार्केट ने उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद आप मार्केट रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम इस एरिया के अंदर एक शॉर्ट टर्म के लिए इस रेंजिंग एरिया के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई में मजीद जो है ना वो कुछ इस तरीके से आने वाला जो वीक है उसके अंदर इस तरह से कुछ भी मूव हो सकता है। बाकी 2-3 बातें मैं जो आप लोगों के साथ करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। एक तो आप वीडियो को लाइक कर लिया करें और अपने दोस्तों के साथ वीकली एनालिसिस लाजमी शेयर किया करें। अब माजरत मेरी जो कोशिश होती है वो आप लोगों के साथ ये कोशिश होती है कि मैं जितना भी सिंपल एनालिसिस करूँ ना, मैं आपको वो एनालिसिस समझाऊँ जिसके अंदर आपको बातों की और एनालिसिस की आसानी से समझ आ जाए। तो बाकी रही बात ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आप लोग भी प्रॉफिट बनाएं। और जो लोग हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो उस लिंक से ज्वाइन करके हमारे साथ जो है ना वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हम लोग आने वाले कुछ फरवरी के अंदर हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी किस्म की कोई चार्जेस नहीं है। अगर कोई भाई स्टडी करना चाहता है या किसी भी किस्म का कोई किसी भाई की कोई ट्रेड्स लगी हुई है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यार वो उसकी ट्रेड्स हेजिंग के अंदर है और उसको प्रॉपर चीज़ों को गाइडेंस नहीं मिल रही, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम इनकी इंशाल्लाह उसकी ज़रूर मदद करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। और आप डेली की जो वीडियोज़ हैं उनको बिल्कुल भी मिस ना किया करें, क्योंकि उनके अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अब कोशिश करें कि आप जो है वो हमारे कंटेंट को आगे लोगों तक पहुंचाएं। और हमारी कोशिश है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम लोग अपने लाइव सेशंस भी स्टार्ट करें, जिसके अंदर हम लोग आपको बाकायदा बिठा के लाइव ट्रेडिंग भी करवाएंगे और उसके अंदर हम लोग आपको एजुकेशन भी देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।